नाम जप कलु आयु कलु आयु। इसी को संतों ने कहा एको सुमरो नानका जल थल रहो समाये। उस आदि नाम की बात की जो जल थल सब में समाया हुआ है। ज्ञान भी इसी बात को सिद्ध कर रहा है कि एक ऐसा फिनोमेना है जो सर्वव्यापक है। कुछ भी जप लो, कुछ भी जान लो, कुछ भी कर लो, भला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और नाम लेने से तो भवसागर ही सूख जाएगा, आपको नौका की जरूरत ही नहीं है। तो ये नाम का प्रभाव है। हमारे संतों ने कहा है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक सहस्र नामावली होती हैं। भगवान पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं, चावल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। भगवान के अनेक नामों का उच्चारण किया जाता है। भगवान की जो लीलाएं हुई, भगवान के गुणवाचक नाम, जो जो लीलाएं उन्होंने की। पर हमारे संत कहते हैं एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरु अकाल मूरत अजूनी सैम्भो सद्गुरु प्रसादी। वो एक है। एको सुमरो नानका जलथल रहो समाये, दूजा काहे समरते जामे ते मर जाए। संतों ने एक का सुमरण करने को कहा, एक को जानने को कहा। अब वो एक क्या है जो इंपिरिकल है, सबका सार है और ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है। आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड से 3 नदियां निकलती हैं। एक यमुना जी निकलती है, यमुनोत्री से गर्म पानी का सोता है तो उनको कहते हैं सूर्यपुत्री। बहुत ही प्रचंड अग्नि से पानी उबलता रहता है, वहां से वो निकलती हैं। यमुना जी का बड़ा महत्व नीचे बताया जाता है, अनेक नामों से पुकारा जाता है। उसके बाद यमुना जी बहते बहते आपके मथुरा की तरफ आती हैं, जहाँ भगवान कृष्ण ने लीला की। वहाँ यमुना जी का और महत्व है। और इस प्रकार से वो जाकर के प्रयागराज में गंगा से उनका मिलन होता है, प्रयागराज में संगम पे। दूसरी नदी हमारे यहाँ सरयू है, जो बागेश्वर के ऊपर से निकलती है। आप लोगों को शायद पता नहीं कि वो यहाँ से बहते भी, सरयू बहते हुई अयोध्या जाती है। वहाँ पर उसका अपना महत्व है। और फिर आगे जाकर के वो मिलती है, उसको भी अनेक नामों से पुकारा जाता है। और अयोध्या में तो भगवान ने सरयू को पार किया तो अनेक वृतांत, केवट के वृतांत आपको सुनने को मिलेंगे। सरयू की आरती भी की जाती है, यमुना की भी आरती की जाती है। इसी प्रकार से गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं और उनका महत्व आप जानते ही हैं कि ग्लेशियर से निकल रही है। बैक्टीरिया फ्री पानी होता है, उसका कोई उसमें प्रदूषण नहीं होता है। और उसकी ऐसी विशेषता है कि उस जल को आप ले जाके रख भी देंगे तो कई महीने के बाद भी वो सड़ता नहीं है, बदबू नहीं आती। और व्यक्ति अगर संसार छोड़ रहा हो तो कहते हैं इसके मुंह में गंगा जल डाल दो, इतना पवित्र होता है, पावन होता है। और गंगा की महिमा तो आपको पता ही है कि ऋषि मुनि गंगा के किनारे पर बैठ करके सत्संग, ज्ञान चर्चा किया करते थे, यज्ञ इत्यादि किया करते थे। तो गंगा का अपना महत्व है, उसके भी अनेक नामों से पुकारा जाता है।
इसके बाद बगल में हमारा बर्मा आता है, तो बर्मा में मीकोंग बहती है। गंगा का इतना ज़्यादा प्रभाव था तो वहाँ के लोगों ने मीकोंग का वहाँ शब्द में अर्थ होता है माई गंगा, तो बर्मा के लोगों ने उसी गंगा की धारा को अपने यहाँ पुकारा, तो वहाँ की नदी को मीकोंग कहा कि ये मेरी गंगा है। और आज भी आप देखेंगे इंडोनेशिया के अंदर, कंबोडिया के अंदर वो यही मानते हैं कि मेरू पर्वत, गंगा, इनका अपना बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद और भी नदियां आती हैं, हवांग हो आती है चीन के अंदर, वहां पर बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट बना है। बहुत बाढ़ आती थी, फ्लडिंग होती थी, तो लोगों ने उस फ्लड को रोक करके, कंट्रोल करके डैम बनाया जिससे वो पानी धरती को प्रभावित ना करे, और डैम बना करके वहाँ पर पावर जनरेटर्स लगाए, हाइड्रो पावर लगाई, और बिजली का उत्पादन हो रहा है। बहुत विशाल, बहुत। और वैज्ञानिक कहते हैं कि इतना बड़ा डैम बनाया है, इतने पानी को उन्होंने इकट्ठा किया है कि पृथ्वी की स्पिन में, जो पृथ्वी घूम रही है, उसके अंदर परिवर्तन आ गया वो पानी के वेट से, इतना ज्यादा पानी। इसके बाद बहुत नदियां हैं, रूस की वोल्गा है, मिसिसिपी है, और वहाँ की जो नदियां हैं उनके ऊपर भी कहानियां बनी हैं, अनेक नामों से पुकारा जाता है। व्यापार के लिए नदियों का बहुत प्रचलन था कि भाई जहाँ पर गाड़ी नहीं बन सकती, जंगलों में आप नहीं जा सकते, तो आप नदी के जरिए सामान को ले जाएं। तो नदी का एक व्यापार के लिए भी बहुत बड़ा उपयोग नौकाओं का होता था। उसके लिए नदियों में पानी उपलब्ध होता था तो ऋषि मुनि भी, बसावत भी, सिविलाइजेशन भी उसके नजदीक बसती थी। तो इस प्रकार से हर देशों की नदियां हैं, अनेक उनके नाम हैं, उनका महत्व है, उनका इतिहास है, आपको सुनने को मिलेगा। जितने आप उसके विस्तार में जाएंगे आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो ये अनेक नाम हो गए, जैसे मैंने कहा कोटि नाम संसार में, तो ये अनेक नाम हो गए। और इसमें आप जितना इसका खोदेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, उतना और विस्तार पाएंगे, और भी विस्तार पाएंगे। जैसे हमारे बद्रीनाथ से सरस्वती बहती है, अलकनंदा बहती है, उसमें धौली गंगा मिलती है, उसके बाद वो अलकनंदा आगे आती है, उसमें भिलंगना मिलती है, और देवप्रयाग में जाकर के वो गंगा बन जाती है। तो कई नदियां उसमें मिलती हैं, समावेश होकर के फिर वो गंगा का रूप लेती है, और गंगा वहां से निकलती है, देवप्रयाग से गंगा बन जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है, जैसे कहा गया कोटि नाम संसार में, ऐसे ही इन नदियों के अनेक नाम हैं, और अनेक का अलग अलग उपयोग होता था, व्यापार के लिए होता था। आज भी आपने देखा होगा बनारस से नौका चल रही है और कोलकाता जा रही है, व्यापारी भी उसमें जा रहे हैं, टूरिस्ट भी उसमें जा रहे हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा हरिद्वार के अंदर कैनाल बनी हुई है, कैनाल से इरिगेशन हो रहा है। तो ये वैसे ही है जैसे कहा कोटि नाम संसार में, और इस विस्तार के अंदर आप रुक नहीं सकते। बहुत विस्तार है, नामों का विस्तार है, महिमा का विस्तार है, इतिहास का विस्तार है। पर कहा आदि नाम जो गुप्त जप। अब आप सोचिए कि इतनी नदियां हैं, उनका अलग अलग क्वांटिटी का पानी है, अलग अलग उसका महत्व और उसका इतिहास है, पर इसमें कॉमन फिनोमेना क्या है, जिसके लिए कहा एको सुमरो नानका, वो एक फिनोमेना क्या है। तो जब पानी को हम लेते हैं और टेस्ट करते हैं, विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तो एक वैज्ञानिक कहता है भाई पानी के अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन,
मेक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो भी पानी संसार का है, इस पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम है, और इससे एक मॉलिक्यूल बनता है पानी का। तो हर एक पानी में, चाहे वो गंगा जी का पानी हो, सरस्वती का पानी हो, चाहे वो सरयू नदी का पानी हो, मेकोंग का पानी हो, मिसिसिपी का पानी हो, किसी का भी पानी हो, आप जल का जब विश्लेषण करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, तो उसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाएंगे। और आकाश में भी जहां पर हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, बिजली कड़कती है, और बिजली कड़कने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सामर्थ्य बढ़ जाता है, मिल जाते हैं, और हाइड्रोजन, बारिश की बूंदें गिरती हैं। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पानी को लिया, पानी के अंदर बिजली डाली, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया तो एक तरफ ऑक्सीजन आ गई, एक तरफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ गई। तो पानी जो है, हाइड्रोजन बिजली के आने से, बिजली के प्रवाह से, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन कलेक्ट हो गई। आज जो हमारे मंत्री गडकरी जी कहते हैं कि अब गाड़ियां ऐसी बनेंगी जो प्रदूषण करेंगी ही नहीं, और वो कैसे संभव है कि आप पानी से ईंधन बनाएंगे, पानी से ऑक्सीजन को निकालेंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो ऑक्सीजन की तो वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन तो इधर मेडिकल सप्लाई में चले जाए। हाइड्रोजन जो है उसके फ्यूल सेल बनेंगे, उसके सिलेंडर बनेंगे, और जब आप हाइड्रोजन को जलाएंगे, उससे गाड़ियां चलेंगी, तो उससे केवल पानी निकलेगा, स्टीम निकलेगी, उससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि पेट्रोल, डीजल, फिर सीएनजी, अब लोग कह रहे हैं कि बिजली की कार, इलेक्ट्रिक कार चलाओ या हाइड्रोजन फ्यूल की कार चलाओ। इलेक्ट्रिक भी के बाद अब हाइड्रोजन की। आपको आश्चर्य होगा, जापान के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन को वो केमिकल से बनाते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को वो बिजली के से बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया, बिजली को पास ऑन करके। तो आने वाले समय में जो आधुनिक फ्यूल होगा, द फ्यूचर फ्यूल होगा, वो हाइड्रोजन ही होगा। और करीब लगभग 15 साल पहले जब अमृता जी ऊर्जा मंत्री थी, तो उन्होंने ये बात रखी थी, प्रेमियों को पता भी होगा, कि हमने कहा भाई जो हमारे हाइड्रो पावर स्टेशन चल रहे हैं और आप शीतकाल में इनको बंद कर देते हैं, इनसे आप हाइड्रोजन बनाइए। हाइड्रोजन से आपका घर चल सकता है, ईंधन बन सकता है, गाड़ियां चल सकती हैं। तो बेसिकली फ्यूल क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O, ये उसका फॉर्मूला है। अगर आप कहीं देखेंगे H2O लिखा है, इसका मतलब ये पानी है। अब सवाल है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो तो भाई सारे पानियों में है। जिसको लोग कहते हैं भाई अमृत है, जिसको लोग कहते हैं फलानी नदी का पानी है, फलानी नदी का पानी है, वो पानी तो, पानी के अंदर एक ही चीज मिलेगी आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा एम्पिरिकल है जो हर पानी में व्यापक है। इसी को संतों ने कहा, एको सुमरो नानका जल थल रहो समाये। उन्हें उस प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन की बात की, उस आदि नाम की बात की जो जल थल सब में समाया हुआ है, उस एक की बात की। वो विस्तार में नहीं गए। तो वो जो एनर्जी है, वो जो शक्ति है, वो जो शब्द है, जो नाम है, वो आदि नाम है, और वो आपको सब जगह मिलेगा। तो हम विस्तार में ना जाएं, अगर हम उसके सोर्स में जाएं। इसीलिए आपने देखा होगा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा समन्वय किया कि राम एक तापस्य त्रियतारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। बड़ा सुंदर विश्लेषण किया
कि भगवान राम ने तो अहिल्या का उद्धार कर दिया। राम एक तापस त्रिय तारी, तपस्वी नारी को स्पर्श किया, वो अहिल्या बन गई। वो इतनी मूक हो गई थी, पाषाण हो गई थी, ना बोलती थी ना चलती थी, पत्थर के समान हो गई थी। भगवान ने उसका स्पर्श करके उसको धन्य किया, उसको पवित्र बनाया। पर साथ साथ तुलसीदास जी कहते, कंपेयर कर रहे हैं, राम एक तापस त्रियतारी, एक नारी का उद्धार किया। नाम कोट खल कुमत सुधारी, और नाम ने सैकड़ों आदमियों को तार दिया, उनकी कुबुद्धि को सुधार दिया। राम भालु कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा। और भगवान ने तो सारे भालू बानरों को एकत्रित किया, ये पुल बनाया। अब सवाल यह है, श्वेत रामेश्वर का तो पुल बहुत पहले बना, और अगर आप उसको सैटेलाइट से देखिए तो आपको पता चलेगा पानी के नीचे नीचे वो बना हुआ है, और ये कॉन्टिनेंट जुड़ा, सिलोन और भारत जुड़े हुए थे इससे। अब कोई विदेश का प्रोफेसर आया, उसने कहा भाई ये बड़ा प्राचीन ब्रिज है, इसको हम कहते हैं एडम्स ब्रिज। तो एडम्स ब्रिज का नाम दे दिया, तो लोगों ने कहा साहब ये तो एडम के काल का बना हुआ है। तो एडम ने तो बनाया नहीं, बनाया तो प्रभु राम ने, जोड़ा प्रभु राम ने। तो कहने का मकसद यह है कि अगर आप उसको देखो तो आपको पता चलेगा कि वो एक जॉइंट था, जुड़ा हुआ था। अब सवाल है, कुछ लोग कहने लगे कि साहब राम तो काल्पनिक पुरुष थे, राम हुए ही नहीं। अब आप यहां से थाईलैंड जाएंगे, आप देखेंगे वहां के राजाओं का नाम राम से ही रखा जाता है। इतना ज्यादा अयोध्या का प्रभाव था कि वहां पर उन्होंने अयोध्या बनाई। आप थाईलैंड में जाएंगे, आपको बैंक ऑफ अयोध्या मिलेगा सब जगह। आप आगे जाएंगे तो रामकिन करके राम की जो रामायण है उसकी गाथाएं वहां गाई जाती हैं। इंडोनेशिया के अंदर जो मुस्लिम देश है, वहां के नोट के ऊपर आपके गणेश जी की फोटो लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। और वहां पर जो अभिनय करेगी, अगर कोई रजिया सीता जी का अभिनय करेगी, होगी रजिया पर वो सीता जी का अभिनय करेगी। तो लोग कहते हैं साहब हमने धर्म बदला, अपने पुरखे नहीं बदले। पुरखे हमारे राम हनुमान, यही पुरखे हमारे। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो वो कॉमन फिनोमेना है। तो मेरा कहने का मतलब, वो भगवान ने बनाया तो राम कपि कटक बटोरा, श्वेत हित श्रम कीन न थोरा, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। और नाम लेने से तो भवसागर ही सूख जाएगा, आपको नौका की जरूरत ही नहीं है। नो बोट इज रिक्वायर्ड, नो फ्लोटिंग व्हीकल इज रिक्वायर्ड। जब पानी ही सूख गया तो आपको नौका की जरूरत ही नहीं है। तो ये नाम का प्रभाव है। इसीलिए श्री हंस जी महाराज जब नाम को जानने की बात करते थे, और वो बड़े सत्संग के अंदर प्रगाढ़ता से कहते थे, बड़े बड़े रामायणी आते थे कि महाराज हम तो यही मानते हैं कि प्रभु का नाम तो राम ही है। तो भगवान कहते थे भाई, हनुमान जी के लिए कहा गया है, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखो रामू। हनुमान जी ने पावन नाम का सुमरण किया और अपने बस में राम को भी कर दिया, वशीभूत कर दिया। तो क्या होगा पावन नाम? तो कहने का मतलब यह है कि जब ये बातें महाराज जी रखते थे तर्क के साथ, तो महाराज जी के विश्वास को, फेथ को, विश्वास को, उसके आगे बड़े बड़े रामायणी भी नतमस्तक हो जाते थे कि महाराज जो आपका विश्वास है इसके आगे हम नतमस्तक हैं। क्योंकि महाराज जी कहते थे वो नाम तो कुछ और है, उसको राम इसलिए कहा गया, वो सबके अंदर रमण करता है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। और जो कॉमन है सबके अंदर, जैसे मैंने आपको फिनोमेना बताया कि चाहे वो
हवांग हो रिवर हो, वोल्गा रिवर हो, मिसिसिपी हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, और भी जितनी धाराएं हैं, नर्मदा हो, सबके अंदर जो पानी है उसके अंदर H2O है। वो आपका राम तत्व हो गया जो रमण कर रहा है, सबके व्यापक है। तो इसीलिए कहा कि वो आदि नाम है, प्राइमोर्डियल है। जैसे जो पानी का एम्पिरिकल होता है HO, उसी से पानी फॉर्म हुआ। तो जब बिजली पास की गई पानी के थ्रू तो एक तरफ हाइड्रोजन कलेक्ट हुई, एक तरफ ऑक्सीजन कलेक्ट हुई, और जब इनका मिश्रण हुआ, मिले, बिजली कड़की तो पानी बन गया। तो कहने का मकसद यह है कि विज्ञान भी इसी बात को सिद्ध कर रहा है कि एक ऐसा फिनोमेना है जो सर्वव्यापक है, और उसी को जानने के लिए हमारे संत कहते हैं वो जानने योग्य है। अगर जाना ना जाता तो वो है ये आदमी कैसे पता लगाता? ऋषि मुनियों ने कहा भाई वो नाम है, तो कैसे जाना? अगर हम जान ही नहीं सकते हैं तो प्रभु है, भगवान है, भगवान का नाम है, ये हमने कैसे जाना? कोई कहेगा जी संतों ने कहा, शास्त्रों में लिखा। शास्त्रों ने कैसे लिख दिया? संतों ने कैसे जाना? तो यही चीज एक ऐसी है जो हमें समझाती है कि अगर हम सदगुरु के पास जाएंगे तो वो हमें जनाएंगे। तो कहा ज्ञानंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। काहिरे मन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तोरे संग समाई। तो कहा जैसे शीशे की छाया शीशे के अंदर होती है, पुष्प के अंदर की गंध पुष्प के अंदर होती है। आपने देखा होगा आजकल लोग डमैस्कस रोज पैदा कर रहे हैं। उस डमैस्कस रोज को इकट्ठा किया जाता है, उसको पानी में डाला जाता है, वेपराइज किया जाता है, और उसकी खुशबू का संसर्ग जो पानी से होता है तो स्टीम से निकल करके वो गुलाब की रूह बनती है जो कई हजारों रुपए की होती है। लोग चमेले की फूल की रूह बनाते हैं, लोग मट्टी का इत्र बनाते हैं, मट्टी के टुकड़े डाल करके, घड़े के टुकड़े डाल करके, पानी में डाल करके उसको बॉईल करके इवेपोरेट करके उसको ले आते हैं। तो ये उसका सार हुआ। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कुछ भी जप लो, कुछ भी जान लो, कुछ भी कर लो, भला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। विवेकानंद जी कई गुरुओं के पास गए। विवेकानंद जी जब कई महापुरुषों के पास गए तो वो यही पूछते थे, कैन वी सी गॉड? क्या हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं? तो जो साइकोलॉजी के पढ़े हुए लोग होते हैं, मनोविज्ञान के, वो कहते हैं भाई विवेकानंद जी, आपका प्रश्न तो भगवान को जानने का संबंध के है। आप भगवान को जानने की बात पूछ रहे हैं, तो ये तो दर्शाता है कि आपके अंदर बड़ी अध्यात्म के प्रति रुचि है। यू हैव स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द स्पिरिचुअलिटी। आप बड़े अध्यात्मवादी बनेंगे। पर जो विवेकानंद का प्रश्न होता था उसका कोई जवाब नहीं देता था। सब यही कहते थे, बहुत आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, आप बहुत आध्यात्मिक पुरुष बनेंगे, धर्म के अंदर वृद्धि होगी। पर जो विवेकानंद पूछ रहा है कि हम भगवान को क्या देख सकते हैं, इसका कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं होता था। क्या बताएंगे? पहुंचते पहुंचते स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे कि नरेंद्र, मैं तेरी बड़े समय से इंतजार कर रहा हूं, आज आया है तू। नरेंद्र ने कहा क्या बहकी बातें कर रहे हैं ये, मेरी इंतजार कर रहे हैं, मुझको जानते भी नहीं है, मेरी इंतजार कर रहे हैं। और जब नरेंद्र ने पूछा, स्पेसिफिकली पूछा कि क्या मैं भगवान को देख सकता हूं, तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जितना स्पष्ट मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें भगवान का दर्शन भी करा सकता हूं। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट। ये विवेकानंद के जीवन को बदलने वाला क्षण था। बाकी तो लोग विवेकानंद की तारीफ करते थे, अरे साहब बड़े अध्यात्मवादी है, बड़े अच्छे विचार हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, आपका बहुत माथा बहुत ऊंचा है।
पर कोई ज्ञान की बात नहीं करता था। इसीलिए दरबार के अंदर ज्ञान को जानने की बात की जाती, जो सब जगह नहीं की जा सकती। बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई जाएंगी। आप ही बताओ, गीता का स्वाध्याय किया जाता है, सारी गीता शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ी जाती है, सब उसमें बता देंगे, विवेचना कर देंगे। कर्म अकर्म निष्काम कर्म उसकी व्याख्या कर देंगे, और चीजों की व्याख्या कर देंगे। भगवान ने नाना प्रकार की भक्तियों की चर्चा की, उसकी व्याख्या कर देंगे। भगवान जहां कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ना यज्ञ करने से, ना दान करने से, ना तप करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है, मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है। अब वो अनन्य भक्ति क्या है, ये कोई नहीं पूछता। अभी देखिए, हमारे आंकड़े आए हैं 4 धाम में यात्रा में 50 लाख लोग 4 धाम यात्रा को गए, करीब 20 लाख लोग बद्रीनाथ भी गए। अब वहां जाएंगे, एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है, और आप नर पर्वत से नारायण पर्वत जाएंगे। आपको वहां की बताई जाएगी कहानी। सामने वहां एक गांव है जिसमें माता मूर्ति और धर्म नाम के रहते थे, उनके पुत्र हुए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जी यहां तपस्या करने आए, तो माता मूर्ति ने कहा, बेटा तू तपस्या करने जा रहा है, मैं तुझे कैसे देखूंगी। तो भगवान ने अपनी मां को ये वचन दिया कि साल में एक बार मैं आपके गांव आऊंगा, आपको दर्शन करने के लिए आऊंगा। पर भगवान ने जो तपस्या की वो क्या तपस्या थी, कोई नहीं पूछता। इतनी दूर पहाड़ों के अंदर, हिमालय के इस क्षेत्र के अंदर यहां भगवान तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या ध्यान क्या है। आप मूर्ति देखिए, ध्यान पद्मासन लगा के भगवान आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? अपने मन को कहां लगाया उन्होंने। जैसे भगवान शंकर महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु, भगवान शंकर आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? तो ये जो वास्तव में ज्ञान को जानना चाहते हैं वो इस बात को पूछते हैं, बाकी दुनिया जाकर के देख करके चली आई। आप ही खुद सोचो, इतने आदमी जा रहे हैं, लाखों आदमी जा रहे हैं, कौन उस ज्ञान को जानना चाहता है? बहुत कम। तो इसलिए कहा गया, जासु वचन रवि करनी कर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, प्रकाश करते हैं। तो ये जो कॉमन फिनोमेना है जो मैंने आपको बताया, एम्पिरिकल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उससे जल बना है। सारी नदियां उसी से आई हैं। बावड़ी का जल हो, तालाब का जल हो, नाले का जल हो, नदी का जल हो, महानदी का जल हो, तत्वतः उसके अंदर ये विद्यमान है। ऐसे ही वो प्रभु का नाम भी है, और वो एक नाम है जो श्वासों में जिसका सुमरण किया जाता है। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। तो अगर आप इस चीज को देखो, गुरु नानक देव जी घूमते 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 आपके जगन्नाथपुरी गए। तो जगन्नाथपुरी में ब्राह्मणों ने कहा, साहब हम तो आरती कर रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम आरती कर रहे हो, असली आरती क्या है तुम्हें पता ही नहीं। तब गुरु नानक देव जी ने आरती गाई। अगर आप उस आरती को सुनो तो उसमें अनंतनाद का जिक्र किया है, प्रकाश का जिक्र किया है, नाम का जिक्र किया है। जो 4 क्रियाएं आपको प्राप्त है, चारों का भगवान गुरु नानक देव जी ने जिक्र किया है उस आरती के अंदर, और कहा संसार के अंदर वो रम रहा है। तो ये जो चीज है, ये जो ज्ञानी होता है, जो उसके लिए तैयार होता है, जैसे हम खेत को तैयार करते हैं ना, ऐसे भाई महात्मा सत्संग सुनाते हैं और आपके हृदय के खेत को तैयार करते हैं जिसमें बीज को बोया जाए। शंकाएं होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, जब उनका निराकरण हो जाता है तब बीज को बोया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा, संतों ने भी कहा, एको सुमरो नानका जल थल रहो समाए।
उस एक का सुमरण करो, और उससे ये जो ड्युअलिटी है, ये द्वैतवाद है, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मरे मरम न कहू जाना। ये बातें तो कबीर के सामने भी हो रही थी। कबीर दास जी भी इसको देख रहे थे कि ये जानते ही नहीं, उस तत्व को जानते ही नहीं। कबीर के पास क्या अनोखा ज्ञान था। उस समय तो बहुत कर्मकांड था, मंदिर थे, हजारों मंदिर थे, मस्जिदें थी। तो कबीर दास जी ने कहा इन्होंने तो मरम को जाना ही नहीं, अगर ये मरम को जानेंगे तो लड़ेंगे ही नहीं। तो मरम जो होता है वो सदगुरु महाराज जनाते हैं, और उसी से हमारा कल्याण होता है।